अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं डॉक्टर से मिलने गई थी। क्या हुआ, खैरियत? जी, बीबी जान चाहती थी कि मैं डॉक्टर से मिला। सब ठीक है ना? परेशानी की तो बात नहीं? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ये तो बहुत खुशी की खबर है। तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम दरवाजा नॉक करके नहीं अंदर आ सकती? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे आने से आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। आइंदा ख्याल करूंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। मैं चाहता हूँ हमारा बच्चा हेल्दी हो। माँ जी मुझे बार बार कहती हैं कि तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन मैं आजकल इलेक्शंस में बहुत बिजी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं। वैसे भी मुझे वो मर्द नहीं पसंद जो अपनी बीवियों के चोंचले उठाते हैं। मुबारक हो आपको, अब दादा बनने वाले। माशाल्लाह, ज़हरा बेगम ने तो बड़ी खुशी की खबर है। बहुत। मेरा जी चाहता है कि मैं फौरन हर जगह मिठाई बांटूं। जरा सब्र से काम ले, बच्चे को दुनिया में आने दे, फिर जितनी मर्जी खुशी मना लीजिएगा। शुक्र खुदा का। बस अल्लाह ताला मेरे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। ये ले, मुंह मीठा करे। अरे शैला, तुम क्यों कपड़े इस्त्री कर रही हो? अपनी हालत तो देखो। और ये बुशरा कहाँ है? माँ जी, वो मंसूर को उसके हाथ का काम पसंद नहीं है। जो भी हो, अब तुम काम नहीं करोगे। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है बेटा। मैं समझ सकती हूँ तुम जो दुख सह रही हो ना, ये तो अच्छे भले इंसान को दीमक की तरह खा जाता है। मालूम नहीं मंसूर का सहन मेरी तरफ से कब बदलेगा। तुम फिक्र मत करो और हिम्मत ना हारो। औलाद होने के बाद मर्द बदल जाता है, और तुम देखना मंसूर भी बदलेगा। माँ जी, आप हमेशा मुझे उम्मीद दिलाती रहती। अगर आप ना होती तो मेरा यहाँ दम घुट जाता। तुम मेरी बेटी हो, और जो दुख तुम सह रही हो ना, ये दुख मैं मलिक महराज के हाथों सह चुकी हूँ। पता नहीं औरत का नसीब ऐसा क्यों होता है। चलो तबीयत कैसी तुम्हारी? ठीक हूँ। तुम्हारी दवा? दवा?
लेकिन ये तो थी अभी मेरे पास। तुम्हें एहसास नहीं रहा, खत्म हो गई है। मैं देख कर गया था इसलिए तो लाया हूं, वक्त पे खा लेना। हैदर, आप बहुत अच्छे हैं, ना रखा करें मेरा इतना ख्याल। क्यों ना रखा करूं ख्याल? मुझे एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा। मैं आपको आपकी खुशी नहीं दे सकी। ऐसा सोचना छोड़ दो तायरा, गलती मेरी है। मैंने तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग ली थी। माँ जी क्या हो गया, इतना जोर से दरवाजा क्यों बजाया जा रही हैं? बेटा वो शैला की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। वो अभी तो यहाँ थी, आपके पास कहाँ चली गई? हाँ उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो मेरे कमरे में। आज ही सुबह ले जाऊंगा। मंसूर समझा करो, उसे दर्द शुरू हो गया, लगता है कि वक्त आ गया। माँ जी अभी 2 महीने बाकी हैं। ये अल्लाह के काम है, ये इंसान के बस की बात नहीं है। जो वक्त लिखा है वो अटल है। आप किसी दाईशाही को बुला ले, मैं इस वक्त अस्पताल नहीं जा सकता। पूरा दिन इलेक्शन हॉल में गुजरा है, 2 घड़ी तो मुझे आराम करने दिया करे। मंसूर खुदा का कुछ खौफ करो, शैला जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और तुम्हें आराम की सूझ रही है। सारी गांव की औरतें घर में ही बच्चे पैदा करती हैं, ये कौन सी अनोखी औरत है? कौन कहता है कि तुम बाहर से पढ़ कर आए? वही जाहिलाना सोच है तुम्हारी। अच्छा माँ जी मुझे ज्यादा ताने मत दें, अब जाइए मैं आता हूँ। अच्छा जल्दी आओ। एक्सक्यूज मैम, जी क्या सब कुछ ठीक है? जी सर्जरी तो कामयाब रही है, आपकी मिसेस भी बिल्कुल ठीक है, बट बच्ची की हालत अभी थोड़ी नाजुक है। मैम आप प्लीज उसे बचाने की कोशिश करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप दुआ करें अल्लाह उसको सेहत दे। श्योरी। जी क्या मुझसे एक बार देख सकता हूँ? अभी वो इंक्यूबेटर पर है, बस जैसे इंशाल्लाह थोड़ी स्टेबल हो जाती है हम आपको मिलवा देंगे। शैला के हाँ ऑपरेशन से बच्ची हुई है। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन बच्ची की हालत ठीक नहीं है, महाराज ने फोन किया तो। अल्लाह खैर। शाह साहब अब मुझे वहाँ जाने से मत रोकिए। आप अच्छी तरह जानती हैं मंसूर उसे हमसे मिलने नहीं देता। वो कुछ भी कहे, शैला हमारी औलाद है, कोई लावारिस नहीं। मैं उसे मिलने जरूर जाऊंगी, हम उसके माँ बाप हैं। तायबा बीबी जान ठीक कह रही है, ऐसे मौके पे उनको शैला के पास जरूर जाना चाहिए। बेटा मंसूर फिर कोई फसाद न खड़ा कर दे, उससे भी निपट लेंगे, आप इनको जाने दीजिए। उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल चली जाती हूँ।
तुम्हें डॉक्टर्स ने आराम करने को कहा है, तुम काम कर रही हो। हैदर, ये भी कोई काम है? फिर भी आराम करना जरूरी है। मैं बीबी जान के पास से आती हूँ। आप बीबी जान हॉस्पिटल गई हैं? हॉस्पिटल? खैरियत? शैला के यहाँ बेटी पैदा हुई है। हैदर, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपकी क्या ख्वाहिश है, बेटा हो या बेटी? बेटी। अल्लाह की रहमत होती है, मुझे बेटियां अच्छी लगती हैं। और मेरी दुआ है कि अगर बेटा हो तो बिल्कुल आपके जैसा। क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का, मैंने बताया भी नहीं। किस नाते से? माँ बाप है मुझके। माँ बाप? क्या गली सड़क से उठाए बच्चे भी अपने हो सकते हैं? ना तो शैला आपकी बेटी है, ना ही आप इसके माँ बाप। इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों है आप यहाँ? तुम्हें तो ना रिश्तों की तमीज है ना एहसास। और आप जैसे लोग तो रिश्ते जमाना खूब जानते हैं। अगर शैला आपकी बेटी होती तो आप इसका अपने घर में सरेआम मुआशका ना चलने देते। आप यहां से जा सकते हैं और आइंदा आने की जहमत ना कीजिएगा। तुम्हें बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी है मंसूर। ज्यादा तस्वीर बनाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। खुदा की पनाह, इस कदर बदतमीज इंसान है मंसूर। उसे ना बड़े का अदब है ना किसी रिश्ते का लिहाज। मैंने पहले ही मना कर दिया था आपको। क्या हो बीबी जान, उस आदमी ने बदतमीजी की आपसे। आप मुझे बेटा ये मत भूलो कि हम बेटी के माँ बाप हैं। लेकिन ताहम वो बदबख्त कहता है ना हम उसके माँ बाप हैं ना हमारा उससे कोई ताल्लुक है। वो क्या जाने कि शैला हमारे लिए क्या है। उसे किसी का क्या एहसास होगा तायबा। अल्लाह ताला ने उसके घर रहमत भेजी है, इसलिए कि शायद वो किसी दूसरे की बेटी का एहसास कर सके। लेकिन नहीं, कहीं गिरा हुआ शख्स है। उसने शैला को एक बीवी की हैसियत से इज्जत नहीं दी, अब एक बेटी की मां की हैसियत से क्या इज्जत देगा। शाह साहब, आज एक बात का मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है। हमने शैला का रिश्ता मंसूर से करके बहुत बड़ी गलती की है। बड़ी गलती की। सब खैरियत तो है बीबी जान? तारा की हालत बहुत बिगड़ रही है बेटा, उसे आईसीयू में भेजा है अभी। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को न देखूं तो पूरा दिन चैन नहीं आता। इसलिए इतने दिनों बाद आए हैं आप। बात तो रोज करता हूं ना तुमसे, उस इलेक्शन में इतना मसरूफ हूं कि क्या बताऊं तुम्हें।
कि क्यों नहीं कहते कि बीवी ने मसरूफ रखा था? वो मेरे लिए अभी इतनी अहम नहीं हुई कि मैं उसे देख के तुम्हें भूल जाऊं। जाने भी दें, अब तो वो आपकी बेटी की माँ बन गई है, और क्या चाहिए उसे? वो सिर्फ मेरे बच्चों की माँ बनी है, बीवी नहीं। बीवी सिर्फ तुम बनोगी। आपके ये वादे मैं 3 साल से सुनती आ रही हूँ। बस एक बार इलेक्शन जीतने दो, सारे वादे पूरे कर दूंगा। अब आपके लिए मेरे से ज्यादा आपके इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तुम मेरी मोहब्बत हो और सियासत मेरा पैशन। और जिंदगी में अगर मोहब्बत के साथ पैशन ना हो तो बहुत बेरंग हो जाती है। बातों के दाव पेच तो कोई आपसे बनाना सीखे। जब मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा तो तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी ना। अच्छा, जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा। मैं खुद तुम्हारा हूं, और तुम्हें क्या चाहिए? वो तो है, मुझे डायमंड का सेट चाहिए। बस अभी के लिए बस। ये एक्ट्रेस कौन है और इसके साथ तुम्हारी तस्वीरें हैं? ये सब क्या है? वो तो शुक्र करो अखबार वाले ने मुझे टेलीफोन कर लिया। कहीं छप आ जाती तो जानते हो क्या होना था? क्या होना था बाजान? नहीं जानते बेटे, इलेक्शन सर पर है। अब अजान अगर किसी का किसी से कोई ताल्लुक हो तो इसमें डरने की कोई बात तो नहीं। कुछ शर्म करो। अगर मुखालिफिन को पता चल गया तो तुम्हारी सियासी साख किस कदर मुतासिर होगी नहीं जानते। अपा जान, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आजकल के जमाने में कौन सा सियासतदान है जो ये हरकतें नहीं करता? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। अब्बा जान, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिस पे मैं शर्मिंदा हूं। तुम्हें इस इलेक्शन में जितने वोट मिलने हैं वो सिर्फ और सिर्फ शहला की वजह से। और शहला की कोई हक तलफी हो, शहाब ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो क्या कर लेंगे? शैला अब मेरी बीवी है, मेरी जो मर्जी हो मैं करूंगा। समझने की कोशिश करो बेटे, ये जो कोई एक्ट्रेस है, इससे जो भी सिलसिला विलसिला है उसे खत्म करो। अब्बा जान, ये बात मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है? मैं शैला को तो छोड़ सकता हूं लेकिन शिजा को नहीं। क्या कह रहे हो? मैं शिजा से मोहब्बत करता हूं। बहुत अहमक हो। जो मर्द औरत को अपनी कमजोरी बना ले और वो कामयाब नहीं होता बेटा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? औरत दिल बहलाने की चीज है, दिल बहलाओ। आप कह रहे हैं मैं शैला के साथ भी यही करूं?
जो औरत मां बन जाए उसे बच्चे की खातिर कबूल करो। जिसने आपने माँ जी को मेरी वजह से कबूल किया। समझदार हो। औरत इस तरह से अपनी औकात में रहती है बेटा। गांव में किसी ने इतने वोट हासिल नहीं किए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। बेटे, तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। ये लो। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बेटे। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है माँ जी। हाँ, मेरी दुआओं का भी, और ये सब इसकी वजह से। देखो, इधर ये पैदा हुई, उधर तुम इलेक्शन जीत गए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी नसीब लाई। अब तुम इसे बहुत प्यार से रखना, इसका बहुत ख्याल करना। ऐसी बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं। मुबारक हो। बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हारे घर में रहमत भेजी। आपको भी खैर मुबारक। बहुत प्यारी बच्ची, बस अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन। कुछ नाम सोचा? शैला। ये ठीक नहीं। बेबी जान, ये मेरी ख्वाहिश है। जिस नाम से हैदर के दिल की दुनिया आबाद है, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का भी वही नाम हो। यही मांगत है। यही तो असली चाहत है। तुम कुछ भी कहो, बच्ची का नाम शाह साहब खुद रखेंगे। प्लीज बेबी जान, इसे मेरी ख्वाहिश समझ के मान जाए। अस्सलाम वालेकुम तायबा। वालेकुम सलाम बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे दादा बना दिया। आपकी दुआ है बेटा। मैं बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा था अपनी पोती को देखने के लिए। चलें? तायबा, आपकी तबीयत कुछ नासाज है, आप अभी आराम करें, सुबह चलेंगे, मैं आपको ले जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, चलें। बीवी जान का फोन है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बीवी जान। हाँ हैदर बेटा, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। सब खैरियत तो है बीवी जान? तायरा की हालत बहुत बिगड़ रही है बेटा, उसे आईसीयू में भेजा है अभी। तुम बस जल्दी से आ जाओ।
जी बीबी जान, मैं भी आ रहा हूँ। क्या बात है? बीबी जान कह रही तायरा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तुम अस्पताल आ जाओ, मैं वापस आ चलो रुको, मैं भी चलता हूँ। जरा बेगम, खैरियत है? तायरा कैसी है? तायरा नहीं रही शाहज़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमने मुझे मायूस कभी नहीं किया बेटा। मैं ये भी कहूँगा कि अगर तुम दूसरी शादी का भी सोचो शफक, क्या हाल है मेरे बेटे का? ए फलक, क्या हाल है आपका? तो ज्यादा मेरी पैकिंग करवा दे जल्दी। जी बेहतर। बाबा आपको जा रहे? जी बेटा। आपको पता है बाबू को इस्लामाबाद जाना होता है? बाबा हम भी जाएंगे ना? नहीं, इस बार आप लोग अगली बार चले जाना, ठीक है? नहीं बाबा, बस जाएंगे और बस जाएंगे। चलो ठीक है। आई लव यू पापा। आई लव यू टू माय बेटा। मैं भी जाके पापा को बताती हूँ। ठीक है। हम लोग मरी जा रहे हैं, बच्चों की पैकिंग कर दो। हम कितने दिन के लिए जाएंगे? खुश मत हो कि मैं तुम्हें वहां तफरीह के लिए लेके जा रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं तुम्हें वहां बच्चों की आया की हैसियत से लेके जा रहा हूँ, किसी खुशफहमी मत रहना। पापा आप हमें घुमाने कब लेकर जाएंगे? बेटा अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको किसी और टाइम ले जाऊँ। आप प्लीज इन्हें कमरे तक छोड़ें। मम्मा पापा कहाँ गए हैं? तुम्हें पापा से क्या लेना है? पिटाई खानी है उनसे, वो तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। अच्छा बस बहुत हो गया, चलो चलो अंदर। मुझे यहाँ लेकर आना था तो अपने बीवी बच्चों को लाने की क्या जरूरत थी? शिजा, शैला को मैं सिर्फ बच्चों की खातिर लाया हूँ, वरना कभी ना लाता। तो बच्चों को लाना इतना जरूरी क्यों था? तुम जानती हो कि मैं शफक की कोई बात नहीं टाल सकता, वो बहुत जिद कर रही थी। मंसूर, आप शफक को मजीद बदतमीज और जिद्दी बना रहे हैं। मेरी बेटी हो, इतना एटीट्यूड तो जायज है। It's not funny. It's not at all funny. आप खुद अपने हाथ से अपनी बेटी को खराब कर रहे हैं। तुम्हारा इससे क्या कंसर्न है? तुम सिर्फ इस बात पे तवज्जो दो कि तुम मेरे साथ हो। Exactly. यही मेरा कंसर्न है।
मैं हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, खास तौर पे शफक से। इतनी मोहब्बत कि तुम सोच भी नहीं सकती। और मैं, मेरे बारे में इसी वजह से आप कुछ सोच नहीं पा रहे। क्या हो गया? क्या ये काफी नहीं है कि मैं जिंदगी का कोई भी सफर तुम्हारे बगैर नहीं गुजारता? नहीं, ये काफी नहीं है। मुझे अपने नाम के साथ शिनाख्त चाहिए, आपके नाम की। मुझे अपनी पहचान चाहिए। अभी इस बात का वक्त नहीं आया। कब आएगा? जब आएगा तो तुम्हें जरूर बता दूंगा। अब मुंह ठीक कर लो। मम्मा जी पापा हमें घुमाने कब लेकर जाएंगे? बेटा ले जाएंगे, आपको ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई है? मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगी, मैं खुद उनसे पूछ लूंगी। वो आपकी बात नहीं मानेंगे। शफक आप मेरे साथ बहस क्यों करते हो? मैंने कहा है ना मैं उनसे पूछ लूंगी। नाश्ता खत्म करो। और आप क्या खेल रहे हैं? जूस खत्म करें। जी क्या हुआ? मैं बजा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे स्कूल जाना है। ओह ठीक है, अपनी बेटी को अभी छोड़ के तुम देर नहीं होगी। चलो जी, खुदा हाफिज। बेटा नाश्ता तो खत्म करके जाओ। नहीं बीबी जान, शैला को देर हो जाएगी। आज इसका स्पीच कंपटीशन है और मैं चाहता हूँ वक्त पर पहुंचे। चले जी, खुदा हाफिज बोलो सबको, प्यार करो। जाओ दादो को भी। मेरा बच्चा, तुम्हें छोटी सी शैला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह इन दोनों की मोहब्बत को दुनिया की नस्ल से बचाए। शाह साहब, मुझे लगता है हमें हैदर की शादी कर देनी चाहिए। बेटी कब तक बाप के पास रह सकती है? किसी न किसी दिन तो इसे भी जाना है। हैदर को अब अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढना चाहिए। आप बात करें ना उससे। वो शैला को अब तक अपने दिल से नहीं निकाल सका। मैंने पहले उसे ताहिरा से शादी को मजबूर किया। अब शैला उसके पास है ना ताहिरा। अब मुझे लगता है कि ये मुनासिब वक्त है हैदर के लिए रिश्ता ढूंढना चाहिए। तुम नॉक करके अंदर नहीं आ सकती? मैंने नॉक किया था, शायद आपने सुना नहीं। मुलाजिम कहाँ है? तुम क्यों नाश्ता लाई? वो बीमार है। ठीक है जाओ। शफक बाहर जाने की जिद कर रही है। अच्छा ठीक है, उसे को तैयार हो जाए, मैं ले जाऊंगा उसे। ताज्जुब की बात है, आपने उसे बीवी का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन आप हुक्म तो उसी का मानते हैं। कहना क्या चाहती हो तुम? अपने बच्चों के जरिए वो सब कुछ तो मनवा लेती है। मालिक मंसूर किसी की बात नहीं मानता, वो सिर्फ अपनी बेटी की बात मानता है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत रही है। You never know, देखिए मेरा बच्चा भी हो सकता था, पर आपने मुझे तो वहां बनने का हक तक नहीं दिया।
नाश्ता करना है तो कर लो। हाँ तो पूछ क्यों रही हो, ले लो। आपने ये लेनी है, चलो फिर बाबा ने आगे चलना है, चलो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, हाउ आर यू? ठीक ठाक। ये प्लीज। श्योर। ये भी है। ठीक है। काफी अरसे से ढूंढ रही थी इसको। वो झूठती रहती है, खरीदती रहती है, पढ़ती कभी नहीं। कोई जरूरत नहीं है। कितने जी? सर 1600। थैंक यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू। सर आपका चेंज। इट्स ओके, कीप इट। हैदर बेटा, गांव के हालात रोज बरोज बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के सियासतदान मनमानियां करते फिरते हैं और लोगों को बिल्कुल गुलामों की तरह समझते हैं। ठीक कह रहे हैं तायबा। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं इन सियासतदानों की शिकायत लेके। बेचारों की जिंदगी तबाह कर दी। मैंने बड़ी गलती की, गांव के तमाम वोट मंसूर को दिलवा के। बड़ा निकम्मा आदमी निकला। उस आदमी से तो आप किसी भी अच्छी बात की उम्मीद कर ही नहीं सकते। ठीक कह रहे हो बेटा। मैं चाहता हूँ कि इस बार इलेक्शन में तुम भी सियासत में हिस्सा लो। मैं? तुम लोगों की अच्छी तरह से खिदमत कर सकोगे और जो भी फंड्स गांव के लिए मख्तस होते हैं वो कम से कम अपनी जेब में तो नहीं भरोगे ना, गांव पे ही खर्च करोगे। पर मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेटा, लोगों की खिदमत तो तुम करते रहते हो ना। अगर सियासत के जरिए करोगे तो और भी अच्छी बात होगी। अब अगर खिदमत करना मकसद है तो वो तो मैं वैसे भी कर लेता हूँ। सियासत जो है वो कोई शरीफ लोगों का काम नहीं है। बेटा, जब तक इस मुल्क में पढ़े लिखे, दयानतदार, समझदार लोग सियासत में ना आए, इस मुल्क की तकदीर बदलने वाली नहीं है। तुम जरा इस बारे में सोचो। तुमने मुझे मायूस कभी नहीं किया बेटा। मैं ये भी कहूँगा कि अगर तुम दूसरी शादी का भी सोचो तो अच्छा है। शैला की माँ की कमी भी पूरी हो जाएगी। माफी चाहता हूँ तायबा, आप मुझे कभी भी इस बात पर मजबूर मत कीजिएगा। मैं दूसरी शादी के बारे में नहीं सोच सकता।